अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन की तरफ से सवाल यह आया है कि जो हजरात 2 या 3 महीने यानी 2 या 3 साल तक माह रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रख पाए और उनका इंतकाल हो गया, तो उनके घर वाले उनकी तरफ से कुछ फिदिया देना चाहते हैं, कुछ अल्लाह की राह में देना चाहते हैं। तो क्या वो जो रोज़े उन पर बाकी रह गए हैं, जिन्होंने वो रोज़े नहीं रख पाए बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तो क्या उन रोज़ों की तरफ से फिदिया अदा हो जाएगा या नहीं होगा? क्या वो बरी ज़िम्मे हो जाएंगे या नहीं होंगे? इस्लाम इस चीज़ के बारे में क्या कहता है? तो इंशाअल्लाह इस क्लिप के अंदर हम यही जानेंगे। और मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई एतराज़ हो तो कमेंट में पेश करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम उसका जवाब देने की सआदतें हासिल करेंगे। सबसे पहला तो ये याद रख लें कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हैं, ज़रूरी हैं। अगर आपका कोई उज़्र है, मिसाल के तौर पर आप सफ़र में हैं, मुशक्क़तें हैं सफ़र के अंदर, तो आप रोज़ा ना रखें और बाद में उसकी कज़ा कर लें जब उज़्र ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से कुछ औरतें, कुछ टाइम औरतों को ऐसा आता है जिसमें रोज़ा नहीं रख सकती है, नमाज माफ़ है, तो ये रोज़ों की बाद में कज़ा कर लें। रोज़ा किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो जो शख्स 2 साल 1 साल बीमार रहा या कोई उज़्र पाया गया जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख पाया और इंतकाल हो गया, अगर उसने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी जो नमाजें छूटी हैं उनका फिदिया, मेरे जो रोज़े छूटे हैं उनका फिदिया, औलाद को बोला कि दे देना, तब तो औलाद पर अब ज़रूरी है, उसके घर वालों पर ज़रूरी है कि उसके माल से वो फिदिया अदा कर दें। और अगर उन्होंने इंतकाल से पहले कोई वसीयत नहीं की है और औलाद खुद अपनी तरफ से देना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फिदिया देना ज़रूरी या वाजिब नहीं है। लेकिन अगर देंगे तो इनके लिए भी बेहतर है और मरहूम के लिए, जिसने इंतकाल कर लिया है, उसके लिए भी ये चीज़ बेहतर होगी। लेकिन ये कितना फिदिया देना है, तो इस क्लिप के अंदर मुझे ये बताना है कि रोज़े नहीं रखे 2 साल या 3 साल और इंतकाल हो गया। मिसाल के तौर पर 2 साल रोज़े नहीं रखे तो 2 महीने यानी 60 दिन के हो गए, तो 60 दिन के उसने रोज़े नहीं रखे। और शरीयत ये कहती है जो रोज़ा नहीं रख सकता है उसके लिए हुक्म यह है कि एक रोज़े के बदले में, अगर कोई उज़्र है, कोई बुढ़ा इंसान है, बूढ़ा इंसान है, शेख फानी है, जो इतना बुढ़ापे की मंजिलों को तय कर रहा है कि उसके अंदर ताकत भी नहीं है और आइंदा उसके अंदर ताकत भी नहीं आ सकती कि रोज़ा रखे, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत ये कहती है कि एक दिन का रोज़े के बदले में एक सदका फित्र अदा करें। तो जिस शख्स के 2 महीने के रोज़े छूट गए हैं तो 2 महीने के रोज़ों के बराबर जो है सदका फित्र अदा करेगा। एक रोज़े का एक सदका फित्र, 2 रोज़े का 2 सदका फित्र, इस तरीके से 60 रोज़े छूटे हैं तो 60 सदका फित्र उसको देने हैं। और सदका फित्र क्या है? सदका फित्र आप बार बार जान रहे हैं, और भी मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पर कि सदका फित्र इतना होता है। तो सदका फित्र आला तहकीक गेहूं की 2 किलो 47 ग्राम है। तो 2 किलो 47 ग्राम दरमियानी गेहूं जो आप खाते हैं, ना ज्यादा हाई लेवल का ना ज्यादा डाउन, बल्कि दरमियानी मोतदल, ना आला ना असफल, बल्कि दरमियानी मोतदल, उसका आप रेट लगा लें मार्केट में। अगर 22 रुपए किलो खाते हैं तो आपका एक फितरा बैठता है 50 रुपए, और 25 रुपए किलो वाला खाते हैं तो आपका सदका फित्र बैठता है एक आदमी की तरफ से 60 रुपए। और जौ का, मुनक्का का या खजूर का, इनका फितरा देना चाहते हैं तो आप मार्केट में इसका रेट निकाल लें। तो बहरहाल अगर एक रोज़ा छूटा है तो एक आदमी अपनी तरफ से 50 रुपए या 60 रुपए एक मिस्कीन या फकीर को दे दे। और 60 रोजे छूटे हैं तो हिसाब लगाकर इतना पैसा किसी गरीब और मिस्कीन को दे दे। तो जिस मरने वाले ने वसीयत नहीं की है और औलाद ये चाहती है ये गुनाह उसके सर से खत्म हो जाए,
تو اولاد اپنی طرف سے ان کے روزوں کا حساب لگا لے، کتنے روزے چھوٹے ہیں، اتنے ہی روپیہ پیسہ حساب لگا کر کسی غریب اور مسکین کو دے دے۔ تو رب کی بارگاہ سے امید اور یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مرنے والے سے یہ جو روزے کا اس پر ایک طرح سے ذمہ داری تھی، فرض تھا، اس نے نہیں رکھا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے روزوں کی معافی عطا فرما دے گا۔ اور یہ بات فتاوی عالمگیری میں لکھی گئی ہے، در مختار، رد المختار میں بھی لکھی گئی ہے۔ امید ہے آپ نے پوری بات گہرائی سے سمجھ لی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ایک مرتبہ اور آپ کلپ کو سن لیں، اور کوشش یہ کیجیے اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اسلامی بات پہنچائیے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے مستحق بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔